500 से ज्यादा सरकारी स्कूल लड़कियों के ऐसे हैं जहां बाथरूम ही नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, तो लड़कियों को बहुत दिक्कतें आती हैं। और मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो 10-10 किलोमीटर की रेंज में हैं और वहां पे जाने का, स्कूल जाने का कोई ऐसा प्रबंध नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई शटल सेवा, बस सेवा। वो लड़कियां या तो बसों के पीछे लटक के जाती हैं, या फिर पैदल जाती हैं, तो जहाँ अजनबियों से राइड लेती हैं तो इससे उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होती है। और इसके चलते क्या होता है अध्यक्ष जी, इंटेलिजेंट लड़कियों को उनके माता पिता स्कूल से निकाल लेते हैं कि हमने नहीं पढ़ाना, हमारे लिए इज्जत ज्यादा बड़ी है, हमारे लिए इसने पढ़ के क्या करना, ये तो पराई है। और दिक्कत ये है कि माता पिता के घर पे भी कहा जाता है तू बगानी है, और जब ससुराल चली जाती है वो भी कहते हैं तू पराई है। उसका महिला का तो धरती में हिस्सा ही नहीं कभी डलता। तो जैसे माननीय सांसद कह रहे थे जम्मू कश्मीर में कि अब आपका धरती में हिस्सा नहीं है, तो लड़कियों की लोहड़ी मनाने का एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। पंजाब में लड़कियों की भी लोहड़ी अब मनाने लगे हैं, ये साइन अच्छा है। गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में लिखा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजाओं को पैदा करती है उसको कैसे आप बोल सकते हैं मंदी भाषा में। और बानी में यह भी लिखा है, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। औरत कुरला रही है और राजाओं को दर्द नहीं आ रहा, उनको दया नहीं आ रही। तो ऐसे में एक तरफ तो हमारे देश के रॉकेट जो है मंगल ग्रह की तरफ चले हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे दहेज उत्पीड़न और कोख में कत्ल हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम कौन सी सदी की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि जब पंजाब में रिसेंट दिनों, वैसे पूरे देश में ऐसा होता है, जब भी कोई नर्सें हड़ताल करती हैं, कोई डॉक्टर्स बेरोजगार हड़ताल करते हैं, तो मेल पुलिसमैन लड़कियों की पिटाई करते हैं। 3-4 दिन पहले पंजाब में ऐसी घटना हुई कि लड़की की आंख चली गई, 24 स्टिचेस लगे हैं। अगर करना हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे शहीद भगत सिंह नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक IAS जब डिप्टी कमिश्नर आए, उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वहां लड़कियों की गिनती लड़कों से कम थी। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को कहा डिस्ट्रिक्ट के कि जो भी आपके पास प्रेगनेंसी के केस आते हैं वो हमें थाने में देके जाओ एड्रेस के साथ। जब केस आने लगे थाने में तो पुलिस उनके घर पे जाने लगी कि आपका केस हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत आए तो बताना। 9 महीने के बाद अध्यक्ष जी जब उन्होंने चेक किया कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे उनसे पता किया गया कि कहां से आपने अबॉर्शन करवाया। 2-3 डॉक्टर अमृतसर से, गुरदासपुर से पकड़ के लाए गए। तो उसके बाद इतना डर पैदा हो गया कि अब शहीद भगत सिंह नगर में लड़कियों की गिनती लड़कों की गिनती से ज्यादा है। अगर करना चाहे तो एक डिप्टी कमिश्नर भी कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। तो इन बातों को लेकर मैं आज आपके साथ ये आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलवाना चाहता था। और मेरी एक छोटी सी कविता की लाइनें हैं, पंजाबी में है, मैं उसके बाद बैठ जाऊंगा। लड़की अपनी मां के साथ बात कर रही है जो अभी पैदा नहीं हुई। वो कह रही है, आजा बैठ के माए गल्लां करिए कम दियां, आजा बैठ के माए गल्लां करिए कम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मामा ही ने जम दिया, की पता मैं जम देवा कोई अगमड़ा मर्द नहीं माए, पेट विच ना कत्ल कराई यही मेरी अर्ज नहीं माए। मतलब लड़की कह रही है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे योद्धे वो भी मां के पेट से पैदा हुए थे, क्या पता मैं भी कोई ऐसा योद्धा पैदा कर दूं, इसलिए मुझे पेट में कत्ल ना करवाओ, मुझे भी दुनिया में आने का हक है। और दुनिया में आकर भी एहसान नहीं करते हम, कोई लड़की पैदा कर दी, कोई एहसान नहीं किया कि हमने लड़की मारी नहीं है, पैदा कर दी, उसको जीने का माहौल भी मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है 20-21 साल की जब हो जाती है उसको हम दहेज के लालचियों को पकड़ा देते हैं, भाई साहब हमसे तो मरी नहीं तुम मार दो। तो ये ऐसी घटनाएं होती है, उनको जीने का माहौल भी मिलना चाहिए। और रिजल्ट देखते हैं अध्यक्ष जी, जब हम मैट्रिक के, हायर सेकेंडरी के, BA के, MA के, क्या आता है, लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी, लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी। तो लेकिन एक बात बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें, जो फर्स्ट आती हैं +2 से, +2 में, BA में, MA में, बाद में कहाँ जाती हैं? फिर वो
फिर वो कोई अनपढ़ के साथ या किसी जमीन वाले के साथ तो शादी हो जाती है, उनकी पढ़ाई फिर बेकार रह जाती है। तो फर्स्ट आके भी वो वही जीवन व्यतीत करती हैं। तो महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। अब महिलाओं को कुड़ियां चिड़ियां या ये तो बेचारी गऊ जैसी, ये चिड़ियां गऊ का जमाना नहीं है, अब शेरनियां बनने का टाइम आ गया है। बहुत बहुत मेहरबानी।